अगर सज़ाए मौत देना या उम्र कैद की सज़ा देना और उसका मतलब अगर आप समझते हैं कि तहरीकें ख़त्म होती हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि ये एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज़ है, जो पिछली 7 दहाइयों से भारत करता आ रहा है। और आपने देखा होगा अफ़ज़ल गुरु, उससे मकबूल बट और बहुत सारे ऐसे लोग जो इस वक़्त जेलों में असीर हैं। तो आप समझते हैं कि भई इनको जेलों में बंद रख के, इनको सज़ाएँ दे के कि इस तहरीक को ख़त्म किया जा सकता है। तो ऐसा आज तक नहीं हुआ और मुझे नहीं लगता है कि कश्मीरी अभी इस मूड में है कि इस तहरीक को ख़त्म करेंगे। अगर आपने यूक्रेन में जो कुछ हुआ, जिस पे आपने इतना सारा काम किया, इतनी आवाज़ें उठाई, दुनिया भर सब लोगों को जमा किया, लेकिन कश्मीर में पिछले 7 दहाइयों से जो हो रहा है, उस पे इतनी खामोशी बरत रही है। तो मुझे लगता है आज भी ये इसी तरह का एक मसला उनके लिए है, एक इवेंट है जिसको 2-3 दिन तक याद रखा जाएगा, उसके बाद भूल सही। जाएँगे। अगर कुछ करना है तो मुझे लगता है कि कश्मीरियों को ही कुछ करना होगा। अच्छा, ये बताइएगा कि इंटरनेशनल हेल्प के बगैर बहुत मुश्किल होता है आज भी मूवमेंट्स का और आज़ादी का हासिल करना। कोई आप एक फैक्ट सा बन गया है जब से नेशन स्टेट्स बनी है। साउथ अफ्रीका ने भी आज़ादी हासिल की, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी उसके पीछे लग गई। दारफोर ने की, उसके बाद ईस्ट तिमोर ने की, मंदनौर ने की। इंटरनेशनल ताकतें जो थीं वो किसी न किसी तौर पर आ गई थी। भारत के मामले में ये सूरत हाल क्यों नहीं बन सकती? क्या मुस्लिम उम्मा की खराबी है या भारत की अपनी जो है लॉबी बहुत स्ट्रांग है? क्योंकि अगर वाकई मुस्लिम उम्मत इकट्ठी हो जाए तो उसके मुकाबले में भारत तो इतनी बड़ी मंडी नहीं है। कंज्यूमर सारे तो मुसलमानों में बैठे हुए हैं। अगर अरब आज कंज्यूमर मार्केट का बाइकाट करते हैं तो कुछ भी नहीं रहता पीछे किसी के पल्ले में। देखिए, दोनों चीज़ें हैं। भारत जो इस वक़्त कर रहा है और भारत में जो माइनॉरिटीज़ के साथ, अक़लियत के साथ जिस तरह का इस वक़्त ज़ुल्म हो रहा है, उसको भी दुनिया देख रही है और ख़ास तौर से वो मुस्लिम ममालिक जिनके भारत के साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुकात हैं, वो भी इसको देख रहे हैं और बात नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से आप कह रहे हैं कि मुस्लिम उम्मा इस चीज़ को क्यों नहीं देख रही है। हो सकता है कि उनके भी अलग-अलग से जो ओआईसी पे कभी-कभार उन्होंने एक आध आवाज़ उठाई या एक आध स्टेटमेंट जारी किया, लेकिन अंदरूनी तौर पे वो बाहमी तौर पे उनके साथ, भारत के साथ उनके कमर्शियल ट्रांज़ैक्शंस इतने सारे हैं। सही तो है। मुझे लगता है कि भारत पे भी इस तरह का दबाव नहीं पड़ रहा है, जिस तरह अगर पाकिस्तान या किसी दूसरी इस्लामी मुल्क में ऐसा होता, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आवाज़ें ठीक। उठती, जैसे अफ़गानिस्तान के बारे में जी। आप सुन रहे हैं। लेकिन भारत जो है, इस वक़्त जो कुछ कर रहा है, उसको पता है कि मुझे सपोर्ट हासिल है वेस्टर्न कम्युनिटी की, आलमी बिरादरी की, इसीलिए वो इसको कर रहा है और कोई इस पे बात भी नहीं कर रहा। अगर देखा जाए तो ये एक कश्मीर की तारीख का एक स्याह दिन है। भारतीय अदालतें जिस तरह कश्मीरियों का मावराए अदालत कत्ल करना चाहती है, ये उसी की एक कड़ी है। तो आज चिनायत भारत की 7 लाख से ज़ायद अफवाज मकबूजा कश्मीर में तैनात है। कल भी वहाँ हड़ताल थी इस सिलसिले में, हता कि उन्होंने खतूत के ज़रिए दुकानदारों को धमकी दी थी कि आप दुकानें अगर खुली रखेंगे तो आपके खिलाफ FIR काटी जाएंगी। दुकानें बंद रखेंगे। दुकानें खुली रखेंगे तो FIR काटी जाएंगी, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों ने इसकी परवाह न किए हुए आज भी मुकम्मल हड़ताल रही और कल भी हड़ताल थी। लेकिन आज जो हड़ताल का असर था वो दूसरे वाक़ात से हट कर था। अच्छा। कश्मीरी लोग खासकर मैसूमा, जहाँ ये मोहम्मद यासीन मलिक साहब उनका आबाई इलाका है, घर भी है, वहाँ खवातीन बाहर निकली और भारतीय फौजों के सामने उन्होंने नारेबाजी की। वहाँ इस वक्त गमगुसा पाया जाता है और हता कि आपको पता है कि जो भी वहाँ मुजाहरे में शामिल होते हैं उनकी ड्रोन से निगरानी की जाती है। वहाँ से फुटेज आई हमें, वो इसके बावजूद भी ऊपर से ड्रोन निगरानी कर रहे थे और उसका नतीजा भी आप देखेंगे। वो उसके चंद लम्हे बाद ही वो उन्होंने फुटेज को देखी और उस के बाद बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां भी। देखिए, सबसे पहले जो हुर्रियत को दोनों तरफ से, पाकिस्तान से भी और हिंदुस्तान से भी, जो उसको एक तरफ से लापता किया गया है, हिंदुस्तान में तो फिर भी हम समझते हैं कि उनको पाबंद सलासिल रखा है या कुछ इंतकाल कर गए या कुछ कहीं पे गायब हैं। लेकिन पाकिस्तान से जहाँ तक हुर्रियत का ताल्लुक है तो कहीं पे वो भी नज़र नहीं आ रही है
اور وہاں سے بھی ایک آدھ سٹیٹمنٹ جاری کرنا. اس کے لیے حریت جو ہے ایک منظم آرگنائزیشن ہونی چاہیے جس کو یہ کیس پلیڈ کرنا چاہیے, اور اس میں خاص طور سے کشمیری ہونے چاہیے, دونوں طرف کی کشمیر, انڈین سائیڈ یا پاکستانی سائیڈ, اور پھر جو ڈائسپورا ہے اس سے کام لینا چاہیے. لیکن اگر آپ اپنے طور پہ دونوں طرف سے اپنے طور پہ کشمیر مسئلے کو آگے لے جا رہے ہیں اور کشمیریوں کو پیچھے رکھ رہے ہیں, تو مجھے نہیں لگتا ہے یہ مسئلہ ابھی 1000 سال تک حل ہونے کی کوئی امید ہے.